समस्तीपुर के 25 वर्षीय युवा चिकित्सा पदाधिकारी अभिषेक रंजन का निधन प्रयागराज महाकुंभ मेला में ड्यूटी के दौरान हुआ था। अभिषेक ने पिछले 2 वर्ष पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी और 1 वर्ष पहले समस्तीपुर रेलवे अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। 24 जनवरी को उन्हें महाकुंभ मेला में ड्यूटी के लिए प्रयागराज भेजा गया था और 25 जनवरी को वह वहां पहुंचे थे। 25 जनवरी की रात आखिरी बातचीत अभिषेक ने अपनी मां से कुछ समय के लिए की थी और कुशलता पूर्वक पहुंचने की जानकारी दी थी, लेकिन अगले दिन 26 जनवरी को उनके पिता जब वैशाली में एक एडिशनल अस्पताल में झंडा तोलन कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी उन्हें यह दिल दहला देने वाली खबर मिली कि उनके बेटे को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया और परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए उनके माता, पिता और बहन से। और कब से बीमार चल रहे थे? नहीं, कोई बीमारी हमारी कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत। हाँ। घटना के बारे में कब जानकारी प्राप्त हुई थी? घटना के बारे में मैं भी एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, वैशाली बिजरौली एडिशनल में प्रभारी पोस्टेड हूँ। जब मैं झंडोत्तोलन में गया तो मुझको WHO के आफ्ताब आलम द्वारा मालूम हुआ, समस्तीपुर। उनको भी मालूम नहीं था। उन्होंने पूछा कि सर कुछ जानकारी आप कहाँ है? हम तो झंडा फहराने आए। उन्होंने कहा कि आपके लड़का के साथ ऐसा ऐसा हो गया। बाद में एक व्हाट्सएप पर उन्होंने नंबर दिया, अभी तो उनका नाम नंबर मुझे याद नहीं है। हमारी उस बाबू से ठीक बड़ी बहन जो कम्युनिटी हेल्थ चिकित्सा पदाधिकारी के पोस्ट पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धूपगामा पूसा में कार्यरत है, मैंने उनको इसकी जानकारी दी। उसके बाद आप सोच सकते हैं जिसका इकलौता बेटा एक्सपायर कर जाए उसका क्या हाल होगा। मुझे होश नहीं रहा, मैं बेहोश होने लगा। फिर हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PAC जंदाहा के डॉक्टर रविंद्र कुमार द्वारा मुझे यहाँ तक मेरे बड़ी बेटी के ससुराल तक पहुंचाया गया। हमारे ससुर जी का भी देहांत हो चुका था। किनके साथ गए थे वो? मुझको नहीं मालूम है। रेलवे के लेटर में इनका था, उनका टिकट मिला था। ड्यूटी में थे क्या वहाँ? जी, प्रयागराज कुंभ ड्यूटी में। अच्छा, प्रयागराज जी जंक्शन पर उनका ड्यूटी था। ड्यूटी के क्रम में ही यहाँ कहाँ कार्यरत थे? समस्तीपुर में। यहाँ रेलवे हॉस्पिटल समस्तीपुर में चिकित्सा पदाधिकारी। उन्हें जो से मेला ड्यूटी दिया गया था। जी जी जी। कितना दिन पहले गए थे ड्यूटी के लिए? ये 24 तारीख के रात में निकले थे जी। 25 को वहाँ पहुंचे थे। 25 को वहाँ पहुंचे थे जी। 25 के रात में अपने मम्मी से 12 बजे के आसपास बात भी किए। बातचीत रात्रि में 25 तक हुआ है जी। 25 के 12 बजे के आसपास इनकी मम्मी से इनकी बातचीत हुई है। इनकी मम्मी कि पिताजी देहांत कर गए थे, उनका नौकेश था। तो जयनगर टाटा ट्रेन से ये AC B3 के 47 बेच लोअर बर्थ पर जा रही थी, तब बातचीत हुई थी। मैं चूंकि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर वैशाली जिला में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य बिजरौली कितने वर्ष समस्तीपुर में कार्यरत हो? 2024 के जून या जुलाई महीना से मुझे कार्यरत। आयुर्वेद से ही तो नहीं, वो MBBS चिकित्सा। जी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद शाह जी। आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होम्योपैथी। कहाँ के रहने वाले? होम नेटिव प्लेस मेरा सातनपुर, ग्रामपुर सातनपुर, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। चाची, आखिरी बातचीत कब हुई थी उनसे? जब मैं ट्रेन से जा रही थी। कहाँ जा रहे थे? जमशेदपुर जा रहे थे। कोई मायके जा रहे थे? जी, मेरे पापा का नौकेश था, उसी क्रम में मैं जा रही थी। मेरा बच्चा टिकट करा दिया मम्मी को। वही टिकट करा दिए थे? मम्मी तुम ठीक से जाना, ठीक से उतरना जी। हमने सवेरे हमको झंडा उत्तोलन करने जाना है, हम सोने जाते हैं। घटना की जानकारी कब हुई आपको?
हमने तो जब जंक्शन पर जब उतरा टाटा नगर तो हमको मेरे जीजा जी कहे क्या कि चलो वहाँ ना डॉक्टर साहब का हालत खराब है। मेरे बारे में और इनको नहीं दिया गया, माँ है, कोई दूधी है, जानकारी नहीं थी क्योंकि ये अभी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव के पेशेंट है, इसीलिए इनको क्या नाम क्या नाम है? डॉक्टर शीला कुमारी। और शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा नहीं, पर सर उनसे बड़ी बहन भी शादीशुदा नहीं है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी मेरी इनसे 10 बड़ी बहन है। वो स्वास्थ्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या कहते हैं उसको, पूसा में, आपको धूपगामा में वो चिकित्सा कार्यरत है। इनसे 10 बड़ी बहन यही है, बातचीत कीजिए, यही है उनसे बड़ी। कब जानकारी हुई है भाई के बारे में? सर सुबह तैयार होके गए थे, फ्लैग होस्टिंग था ना उस दिन, वही करने के लिए धूपगामा पहुंचे ही थे कि पापा का मैसेज आया, ऐसा कॉल की मुझे। तो पहले तो मुझे सच में लगा कि आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, बीमार हैं आपके, कोई पैसा भेजिए। मुझे तो सच में वही लगा कि वही हुआ होगा। तो फिर भी हिम्मत करके मैं सेंटर पे पहुंची। उसके बाद पापा ने मुझे कांटेक्ट नंबर भेजा था, मैंने उनको कॉल किया, उनसे पूछा, उन्होंने बोला बात सही है, फिर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला फोटो भेजो मुझे, उन्होंने मुझे अपने भाई का फोटो भेजा। सर देखने के बाद मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है, मैं समझ गई कि नो मोर। क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रिया प्रियदर्शनी है सर। की जानकारी और कब प्राप्त? हमें तो जब 26 तारीख को लगभग 10:30 बजे करीब में जानकारी मिला, उस समय हम लोग भगवानपुर में ही थे, फ्लैग होस्टिंग के लिए निकले थे। तो जानकारी हुआ, फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी करके आए यहाँ आने के बाद फिर हम लोग गए हैं यहाँ से रेलवे हॉस्पिटल पे। तो वहाँ पर सारा कुछ जानकारी मिला कि आपको जो है सो वहाँ पर डेट डिक्लेयर हो गया है। तो फिर जो है सो आप लोग यहाँ से ट्रेन से भेजा जाएगा। ट्रेन से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर हम लोगों ने बात किया कि एम्बुलेंस अगर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो रेलवे ने एम्बुलेंस हमें प्रोवाइड किया, तो उससे हम लोग उसी दिन जो है सो लगभग 3 बजे करीब में यहाँ से चल दिए प्रयागराज के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह में 6 बजे करीब में पहुंचे प्रयागराज। बट वहाँ का सिस्टम था कि 10 बजे 11 बजे के बाद ही ऑफिस खुलेगा, तो उसके बाद CMS आएंगे, CRM आएंगे, उसके बाद ही जो है सो आपको बॉडी से दिखाया जाएगा। तब तक हम लोग उनके जो रूम मिला हुआ था रहने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो वहां जाने के बाद उनका रूम देखे हैं, तो जो साथ में थे वो भी एक पूर्णिया के रहने वाले डॉक्टर है, उनका पोस्टिंग सोनपुर डिवीजन में था, तो वो भी साथ में ही थे। अच्छा, वहाँ साथ में थे? हाँ। तो उन्होंने बताया कि हम शाम में आए हैं, खाना पीना खाए, उसके बाद सोए, तो सुबह में उठे नहीं। अज्ञात वाले मामला? अज्ञात वाला, अब जब रेलवे का ये स्टाफ है, 6 महीने से स्टाफ है, 20 जुलाई के आसपास में ज्वाइनिंग की है, चिकित्सक है और वो भी डॉक्टर है। ये कोई एक होता है कि लोअर पोस्ट होती है, ये डॉक्टर है। जब डॉक्टर है तो, और ये गए हैं रेलवे की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से वहाँ ड्यूटी करने के लिए गए हैं कुंभ मेला में, तो इनका तो सारा कुछ डिटेल्स होगा। आई कार्ड भी सारा कुछ इस टेबल पे रखा हुआ था, जिस वुमेन का हुआ उसी में टेबल पे रखा हुआ था। मैंने उसको रिसीव किया है, मैंने उसको लेकर के आया हूँ। रेलवे का ही वहाँ पे वो पूरा बिल्डिंग है, सारे कुछ उसमें जो है सो स्टाफ वगैरह सब गवर्नमेंट के ही है। तो उसमें जो है सो इनका जो पोस्टमार्टम हुआ है, ये आपको मैं कागज दिखा रहा हूँ, इसमें जो है सारा कुछ अज्ञात करके लिखा हुआ है। ये कितना बड़ा अन्याय है। एक डॉक्टर को उसके नाम के आगे डॉक्टर भी नहीं लगा है, इनके फादर के नाम भी अज्ञात है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ अज्ञात है, और उम्र इनका 26 साल का हो रहा है, 26 ईयर्स के थे ओनली। इनका 33 ईयर्स, 33 साल इसमें दिखा रहा है। अच्छा, उम्र भी बढ़ा दिया गया। हाँ, तो ये जब कोई डॉक्यूमेंट उनका मिला नहीं, तो कम से कम रेलवे, आपका रेलवे का स्टाफ है, तो रेलवे से संपर्क करेंगे एक बार, रेलवे उनका सब कुछ डिटेल्स देगा, रेलवे के पास ज्वाइनिंग किया सब कुछ डिटेल्स होगा ना। उसके बाद अज्ञात देना तो ये तो गलत चीज है। क्या परिचय है? मैं उनका जीजा जी हूँ, आशीष समन नाम है।